हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपने कुछ उन पेशेंट्स के बारे में बताऊंगी, उन केसेस के बारे में जिन्हें नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। यहाँ मैं नाम चेंज करना चाहूँगी। लखनऊ में हमारी बिल्डिंग में मिसेस सक्सेना रहा करती थी। बुज़ुर्ग लेडी थी, तो वो एक दिन मेरे पास आई मेरे क्लिनिक में और बोली कि मुझे नींद नहीं आती है। मैं सालों से सोई नहीं हूँ। रात भर जागती हूँ और जो हमारे पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं उनसे मैं उनका प्रोजेक्ट वर्क कहती हूँ कि मैं बना दूँगी और उनके लिए ड्राइंग्स कर देती हूँ, लेकिन मैं सो नहीं पाती हूँ। और क्योंकि नींद नहीं आती है तो इसलिए मेरा स्टमक भी अपसेट रहता है और मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है। क्या आप कुछ हेल्प कर पाएंगी? मैंने कहा हाँ, ज़रूर कर पाएंगे। तो फिर मैंने उनको रेकी दी। उस टाइम में मैं रेकी के साथ एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी और क्रिस्टल हीलिंग कंबाइन करती थी। और उनको मैंने बेड पे लिटा के मैंने क्रिस्टल्स प्लेस किए चक्रास पे, एक्यूप्रेशर वगैरह दे के फिर मैंने उनको रेकी दी। उनको बहुत अच्छा लगा, शी फेल्ट गुड। सेकंड डे जब वो आई तो फिर वो पूरे टाइम मैं हीलिंग देती रही, वो बात करती रही। थर्ड डे जब वो आई तो उनको इतनी अच्छी नींद आई कि वो खर्राटे लेके सोई। और फिर मेरा ट्रीटमेंट भी पूरा हो गया और मैंने उन्हें सोने दिया। जब वो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने करवट बदली तो एकदम से वो चौंक के उठी, अरे मैं तो सो गई, अरे आज तो मेरे को नींद आ गई। तो फिर उसके बाद वो 3-4 दिन और भी डेली आती थी और ऐसे ही खर्राटे लेके सोती थी। साथ ही साथ उन्हें रात को भी नींद आने लगी। तो से अराउंड फॉर अ वीक वो आई और फिर उसके बाद वो मिठाई का डिब्बा लेके आई कि रेशमी जी, आपने तो कमाल कर दिया और मुझे तो इतनी अच्छी नींद आ रही है, अब मैं आराम से सोती हूँ। अब मैं बच्चों से उनका होमवर्क भी नहीं लेती हूँ, उनकी ड्राइंग पेंटिंग भी नहीं करती। कहा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये जो केस था दैट वाज अराउंड 21 इयर्स बैक। फिर एक केस नींद का, स्नोरिंग का, और एकदम ही डिफरेंट, जब मैंने कभी भी पहले सुना नहीं था। ये आया तकरीबन अभी से 15 इयर्स बैक। तो एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ आई तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड जब सोते हैं तो वो इतनी तेज़ खर्राटे लेते हैं, इतनी ज़ोर से खर्राटे लेते हैं कि मैं तो सो ही नहीं पाती हूँ। जब ये सुबह जागते हैं उस टाइम मैं सोती हूँ, मैं 3-4 घंटे तब सोती हूँ। और हम 3rd फ्लोर पे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे मेरे फादर इन लॉ सोते हैं, उनका बेडरूम है, तो वो भी नहीं सो पाते नीचे, इतनी ज़ोर से स्नोरिंग करते हैं। और उसके अलावा जो यूनिक जो केस था वो ये था कि उन्हीं भाई साहब की जब वो सोते थे तो उनकी टंग रोल होके उनके गले में फंस जाती थी और उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी और बहुत ही ज़्यादा उनको घबराहट होती थी। तो वो कुछ महीने पहले पीजीआई, लखनऊ में पीजीआई में गए, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ और उन्होंने उस ज़माने में एक 1 लाख रुपीज़ का एक इंस्ट्रूमेंट उनको वो दिया, जो कि ऑक्सीजन मास्क के जैसा था कि रात को जब आप सोएंगे तो आप जब इसको लगा लेंगे, इस मास्क को, तो जो वो उनको प्रॉब्लम होती थी कि टंग उनकी रोल होके और गले में फंस जाती थी, तो उन्होंने कहा कि आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी और आपकी प्रॉब्लम कम होगी। तो इस तरह से उनका वो ट्रीटमेंट चल रहा था जब वो मेरे पास आए हीलिंग के लिए। तो मैंने कुछ दिन हीलिंग ली। सेकंड थर्ड डे से ही उनकी वाइफ उनके साथ डेली आती थी, तो उन्होंने बताया कि इनके खर्राटे तो बहुत हल्के हो गए और इनकी नींद गहरी हो गई है। और जो ये रात को वो जो मास्क लगा के सोते थे उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम कम हो रही है। वो टंग जो है वो रोल 2-1 बारी होती है, लेकिन आराम से ये सोते हैं। एंड विद इन अ वीक जो है उनकी वो प्रॉब्लम पूरी तरह से हट गई। उन्होंने अपना वो मास्क भी रात को लगाना बंद कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे एनर्जी ने हील किया, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन अगर हम
जब हम किसी को रेकी देते हैं और डिटैच होके देते हैं और अपनी एक प्योर इंटेंशन के साथ देते हैं, एनर्जी को बता के कि हम किस लिए इनको हीलिंग दे रहे हैं, तो एनर्जी हैज़ इट्स ओन वेज एंड मीन्स। कैसे उनको उन्होंने क्या किया, कैसे हील किया एनर्जी ने, बट ही वॉज टोटली क्योर्ड। सो ये मतलब इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस कि हम किसी की हेल्प कर पाते हैं रेकी के थ्रू, और फिर उनको उस इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी उसके बाद, एंड दैट्स इट। तो इस तरह से जो है हम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के लिए रेकी से हीलिंग दे सकते हैं सक्सेसफुली। थैंक यू।